पिक्चर चालू करो बे। गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। हाँ सर। और क्या, गली गली में शोर है। चाय से शुरू हुई थी कहानी, गाय तक अटक गई। विकास की मम्मी इनकी रास्ते में भटक गई। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? या कुछ नहीं, जितना तो मजनू ने पिटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा नौजवान पिटा है भाजपा की सरकार में। झूठ बोलते हैं सुबह शाम और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। एक अकेला 100 भाजपाइयों पे भारी हूँ मैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अरे इतना ढिठाई आ गया है पॉलिटिक्स में। क्या बात कर रहे हैं? किसी आदमी से पूछता है कोई कि आप मैट्रिक किस ईस्वी में किए, पत्रकार पूछ रही है 20 बार 25 बार पूछ रही है, इस सवाल में कोई भी घालमेल है क्या? हम आपसे पूछेंगे मैट्रिक आप किस ईस्वी में किए, इसका जवाब ही हो सकता है हैप्पी डेफिट में देखिए। पहले तो हैप्पी डेफिट क्या होता है इसका पहले पता लगाइए। गजब बेइज्जती है। ये क्या नया चीज है? खैर जहां भी है ये, उसमें हम देखें, हम बोल सकते हैं 90 में किए, 84 में किए, 83 में किए, 82 में किए, एक लाइन का फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। नहीं ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ। अबे साले, और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। क्या करूं मैं इसका? आधार कार्ड हो तो भतार कार्ड हो तो यार कार्ड हो, यही में पैसा चला था हमनी के। महंगाई है कि नहीं नीचे स्तर से? महंगाई नहीं है, काम करने वाले को महंगाई नहीं है। एक बार अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नाम पूछ रहे, नाम क्या नाम है? सुनील ठाकुर। सुनील ठाकुर तभी ये कह रहे हैं भैया, ठाकुर हैं तभी कह रहे हैं। ठीक है, ठाकुर हैं तभी कह रहे हैं। ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त है। आपको नहीं लग रहा महंगाई है? आपको नहीं लग रहा? अभी एक हफ्ते पहले 150 रुपए किलो टमाटर बिका है भैया, 150 रुपए किलो टमाटर बिका है। 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है। ठीक है, 10 रुपए किलो का जो है आटा 35 रुपए किलो आटा हो गया है। रुको जरा, सबर करो। महंगाई इनको नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि ये अंधभक्त हैं। ये कहते हैं ना कि गौ माता तो ये गोबर खा लेंगे, इनको अनाज की कमी नहीं, गोबर से काम चला। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे घुसपैठिए आगे बिहार में, उनको निकालना है। खुद तरीपार है, वो तो खुद तरीपार है। अपना देखिए ना क्या कर रहा है, और उसका बेटा ले हुआ है। ठीक है, बीसीसीआई से आईसीसी में चला गया। और क्रिकेट खेलने आता है, नंगा करके नहला रहा है। क्रिकेट के स्पेलिंग नहीं बोल पाएगा वो। उसको पता है कोई स्टेडियम भी है इंडिया में, वो नहीं पता होगा। और अपना बेटा नहीं दिख रहा है, दूसरा का दिख रहा है। सफेद कपड़ा। ऐसे ऐसे लोग जो है मंत्री बने बैठे हैं, जिन्हें देखकर हम टीवी बंद कर देते हैं, शर्म आती है। टीवी बंद कर देते हैं। हाँ। आप बताइए, संबित पात्रा को जानती हैं आप? हाँ? वो टीवी पे बैठ के गोबर में कोहिनूर ढूंढता है। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। क्या बोला तूने? तो रुको जरा, सबर करो। और मोदी जी ना होते, बोलते हैं अंधभक्त, मोदी जी ना होते तो पूरे आधे भारत के लोग मर जाते। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मानते हैं कि मोदी जी नहीं होते तो लोग मर जाते हैं? आप मानते हैं कि अंधभक्त मानते हैं? हाँ। मैं नहीं मानता। अंधभक्त तो ये भी मानते हैं कि ये जो सूरज जो रोज निकलता है, वो बस जब तक मोदी जी कहते नहीं वो निकलता ही नहीं। गजब बेइज्जती है। गांधी को आपसे, हमसे और इस जनरेशन से या पूरे देश के लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या बात है सर? क्या उन्होंने जो किया है वो इतिहास के पन्नों में अंकित है, और उसको कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई विचारधारा, कोई ग्रुप न बढ़ा सकता है न घटा सकता है। सही पकड़े हैं। गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े? ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। प्रशांत जी, मैं एक शब्द में, एक ही लाइन में आप गांधी और सावरकर को बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए करवा ली बेइज्जती। आखिरी कमेंट कर देते हैं। बोल देखो, बीजेपी को टेस्ट मैच जीतना आता है, सीरीज जीतनी आती है, वर्ल्ड कप जीतना आता है।
तो ये भूल जाओ कि टेस्ट मैच आखिरी पिच कैसी होगी, क्या होगी। बीजेपी का स्पिनर भी है, सब है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, इतना यकीन तो उसको होता है जिसने एम्पायर मैनेज कर रखा हो। देखिए, ये जब हार जीत का खेल है, देखो भैया, जब खेल हार जीत का है, गजब बेइज्जती है। एक बात बताइए कि किसी को लड़का नहीं हो रहा है तो क्या अपनी पत्नी को दूसरे को दे देगा कि इलाज कराएगा? बात तो सही है। तो निजीकरण क्या है? सीधा सा बात है। ये जो भांड मीडिया के भड़वे पत्रकार हैं, पतल चाट कुत्ते पत्रकार हैं, ये जो बोटी चखते हैं, सरकार की दलाली करते हैं, जूते जीभ से चाटने वाले, गजब बेइज्जती है। ये दूसरे को नसीहत देंगे? अरे कुत्ता भी जिस मालिक का रोटी खाता है वो मालिक का गुण गाता है, उसके लिए भौंकता है जब कोई अजनबी आदमी आता है। तो ये मीडिया वाला तो कुत्तों से कि यमुना के पानी में जहर घोल दिया आप लोगों ने, पीने लायक नहीं है। नरसंहार तक के आरोप लगा दिए गए आप लोगों पर। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि जमुना जी में जहर डाल। बताओ, हरियाणा के लोग दिल्ली वालों के लिए जहर डालेंगे पानी में? लोग नहीं, बीजेपी। तो बीजेपी अपने प्रधानमंत्री भी तो वही पानी पीते हैं। प्रधानमंत्री वो पानी नहीं पीते। अब कोई बात नहीं, वो बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आप उन्हें आपदा कह रहे हैं, वो आपको गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं, और ये सब हुआ रमेश भिदोड़ी के बयान के साथ। हम तो रमेश भिदोड़ी की बात, जो उन्होंने बात करी, हमने उनसे क्षमा मंगवा दिया। क्षमा मांग ले तो उसका बड़प्पन है। इसीलिए शहजाद पुरावाला ने जो बात कही उसके बाद आपको माफी मांगनी पड़ी। नहीं, हमको नहीं, हमने उनसे माफी मंगवाई। पहले योगी जी को अपने मंत्री हटाने चाहिए जो बाहर से पढ़ के आए हैं। बांसुरी स्वराज को हटाना चाहिए, अनुराग ठाकुर को हटाना चाहिए, वो विदेशी से पढ़ के आए हैं। फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी दोनों बेटी बाहर पढ़ रही है, उन्हें वापस बुलाना चाहिए। जयशंकर जो हैं उनके कानून मंत्री, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। सिंधिया जो है उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आधे नेताओं के सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सबको बाहर बुलाना चाहिए। हम स्वदेशी का लाभ रोएंगे और जनता को लॉलीपॉप दे देंगे और अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे। और अब दीपावली आने वाली है, कहेंगे कि लड़ी मत लगाओ, चाइना की है। अरे चाइना से कारोबार तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं ना, इन्हें रोको ना। मुझे अपने घर जाना है। जैसे लाजपत राज मार्केट है, इसमें आधा सामान सब चाइना से आता है। रोको ना, तुम्हें किसने रोक रखा है? नहीं रोक पाएंगे ना। बोले भारत माता मोदी जी को कुछ नहीं आता। कहाँ मिलेगा मोदी मैजिक? गोदी मीडिया के पास मिलेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशिकांत और पिंटू कुमार है सर। रुको जरा, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, नहीं झुकेगा कोई इंसान। आपको महंगाई क्यों लग रही है, बताओ? क्यों लग रही है महंगाई? आपको नजर नहीं आ रहा है? महंगाई कितनी हुआ पड़ा, रोजगार कहाँ है? अगर रोजगार होता तो आप सब हमारे सामने में आकर के सवाल जवाब तो नहीं करते, अपने अपने काम में तो मस्त रहते ना। बात तो सही है। राशन तो दे रहे हैं ना मोदी जी, खाइए, राशन दे रहे हैं। हाँ, अपने खा रहा मशरूम, गरीब को दे रहा 5 किलो गेहूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या हाल है चाचा? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जो सरकार है वही रहेगा। अच्छा, एनडीए? हाँ, क्यों? हाँ, कुछ काम किया है? हाँ, जैसे रोड। कुछ काम नहीं किया, काम करेगा आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है, लोड़ा काम कर रहा है। अरे यार, मोदी जी बोलते हैं कि सब ठेला उला लगा के कमाओ, ठेला लगाएगा, हल्ला गाड़ी आएगा, सब कबाड़ उबाड़ के ले जाएगा। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बताओ। काम कर रहा है, काची काम किया अभी बताइए तो? काम तो बहुत कुछ किया, तुमको क्या पता है? घोटाला में पकड़ा गया तो काहे जय श्री राम बोल दिए? नंगा करके नहला रहा है। घोटाला में पकड़े ना, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? घोटाला पैसा चोरी में पकड़ा है कि नहीं? मोदी जी और कौन घोटाला में पकड़ा है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ना। बस लालू यादव हल्का घोटाला किया नहीं किया, लेकिन उसको फंसा के जेल पेठवाया गया। आज जब वो किया तो उसको क्या नहीं जेल पेठवाया गया? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया।
जा रहे हैं नीतीश कुमार, एनडीए जा रहा है, आप लोग आ रहे हैं? देखिए, अगर अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमको ज्योतिषी होते ना, देखिए हमसे कभी भी प्रश्न पूछ लीजिए, अगर हम ज्योतिषी होते ना, काहे बिना मतलब का जो है एक ही होटल में बार बार अलग अलग चैनल पे आकर के सेम बात कर रहे होते। हम भी जो किसी मंदिर के बाहर बैठ करके भविष्य बता रहे होते, नहीं संतान को संतान कब होगा, शादी कब होगी, आप अंबानी कब बन जाइएगा, आप प्रधानमंत्री कब बन, ये कॉन्फिडेंट नहीं है एक पीएचडी स्कॉलर, छात्र राजनीति का पुरोधा कॉन्फिडेंट नहीं है कि दे आर कमिंग इन पावर। आप देख तू नहीं, कॉन्फिडेंट है इसका क्या मतलब है? कॉन्फिडेंट है, हम कॉन्फिडेंट है इसका क्या मतलब है? हमको चलाने आता है कार, हम उड़ाने लगे हवाई जहाज। मोदी जी हैं क्या कि हर विषय के ज्ञाता हो जाएंगे? बादल में रडार छुप जाता है, गैस से जो है नाली के गैस से चाय बन जाती है, गुब्बारा को जो है ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इतने परम ज्ञानी अवतारी तो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। तो कवाली बेइज्जती। मैं आरएसएस और मोहन भागवत की किसी बात को गंभीरता से लेता नहीं हूं, क्योंकि इससे बड़ा झूठा और पाखंडी संगठन पूरी दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आरएसएस जो बोलती है हमेशा उसके विपरीत काम करती है। ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी जो वर्दी है वो तो स्वदेशी है नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? काली टोपी भारत की तो है नहीं, हाफ पैंट भारत की तो है नहीं, इनका जो नमस्कार है वो स्वदेशी नहीं है, वो भी विदेशी है। गजब बेइज्जती है। का जो एक वो चिन्ह लेते हैं स्वास्तिक का, उल्टा स्वास्तिक, सीधा स्वास्तिक हमारा है, उल्टा स्वास्तिक हिटलर का जर्मनी से आया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मोदी जी जब से आए 11 साल में सबसे ज्यादा बर्बाद कुटीर उद्योग और लघु उद्योग किए गए हैं। कुछ सबके सब चोर हैं साले। तो नोटबंदी ने बर्बाद कर दी, बाकी जीएसटी ने कर दी है। अभी जो ये बदलाव लेके आए जी 18% और 5%, ज्यादातर रॉ मटेरियल पे 18% जीएसटी और तैयार माल पे 5% है। तो जो रॉन्ग नंबर है। छोटा उद्यमी होगा वो 18% जीएसटी देकर माल खरीदेगा, 5% पे बेचेगा। एक दिन में सेल टैक्स की कितनी आमदनी हो जाती है हमारी या सरकार की? शुरुआत प्रियंका आपसे कर रही हूँ। ये बहुत खुशी की खबर तो नहीं है दरअसल कि अच्छा कि अदालत ने चार्जेस फ्रेम करते वक्त तल्ख टिप्पणी की है, आरोप तय किए हैं धोखाधड़ी के, भ्रष्टाचार के, आपराधिक साजिश के। अब देख तू टाइमिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है। और हमको तो पता था, क्योंकि 18 सितंबर को अमित शाह आए थे बिहार, बेगूसराय में बोले थे तेजस्वी यादव को हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि चुनाव लड़ पाए। आपने सही पकड़े हैं। नहीं कहा था ना, 20-21 साल पुराना मामला है। सोचिए 13-14 साल के रहे होंगे तेजस्वी जी, उन पर आरोप लगा दिया गया। हमको इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर उनकी बेटी और बेटी को भी आरोपित बना दिया जाए, कोई हैरानी फंस गया भाई मैं। पर हाँ, भ्रष्टाचार जो शब्द है ना, इसका पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। आपने शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन बीजेपी की। पहले नेशनल हुआ करती थी, यहाँ के नेताओं को धुला करती थी, अब इंटरनेशनल हो गई है। अब तालिबान भी उसमें आता है तो चकाचक होके निकलता है। कवाली बेइज्जती।